दोस्तों, किसी भी वॉशिंग मशीन के मोटर को या फिर और भी बहुत सारे मोटर्स होते हैं, तो फ़िलहाल अभी जो है मैं वॉशिंग मशीन का ये मोटर का जो है किसी को जो है डायरेक्ट चालू करने के लिए नहीं आता है कि इसको हम कैसे चालू करें और किस तरह से जो है इसको चेक कर सकते हैं ये सही है या नहीं सही है। तो इसको जो है मैं आपको बिना कैपेसिटर के भी चालू करके आपको दिखाऊंगा और कैपेसिटर के साथ भी इसको चालू करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से चलता है और इसकी कनेक्शन जो है हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि इसमें जो है हमारा रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। ये तीनों जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आप जो है इसको दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर सीरीज लैंप से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है सीरीज लैंप पे आपको इसका जो रिज़ल्ट है ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं और उसको बिल्कुल परफेक्टली आपको जो है सब कुछ मालूम पड़ जाता है, जो कि आपको मल्टीमीटर से आपको वो नहीं मालूम पड़ेगा। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं जो है इसको यहाँ पर इस तरह से टेप लगा लेता हूँ, जिससे रोटेट करेगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि जो हमारे मैकेनिक भाई हैं या फिर जो अभी जो काम नया सीख रहे हैं, तो वो देखते होंगे इस तरह से यहाँ पर जो है कनेक्शन होता है। तो यहाँ इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है आपको 3 पिन मिलता है। जो इसके अंदर आपको 3 पिन मिलता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 पिन के अंदर आपको जो है सप्लाई देना होता है। तो वो किस तरह से आप पता करेंगे कि इसका जो रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। ठीक है, तो वैसे इसमें जो है दोनों साइड ये मोटर घूमती है, लेफ्ट भी और राइट भी। ठीक है, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक का है और इस तरह का जो है आपको ज़्यादातर जो है आपको LG के मशीन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ किस तरह से इसको पहचानना है कि इसका वायरिंग का किस तरह से कनेक्शन है। तो यहाँ मैं आपको सीरीज लैंप यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ये रहा मेरा सीरीज लैंप और इसको जैसे ही मैं यहाँ टच करूँगा तो ये मेरा जो है ग्लो करेगा। तो इसमें जो है सीरीज लैंप जो हमारा मैं आपको चेक करके ही बताता हूँ, क्योंकि ऐसे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 कनेक्शन है, तो पहले हम दोनों को सामने सामने चेक करेंगे और उसके बाद सीरीज लैंप को भी देखना है कि किस तरह से किस कंडीशन में जो है सीरीज लैंप चालू हो रहा है। तो ये मैं एक लेफ्ट में और एक राइट में लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीरीज लैंप है वो डिम जल रहा है, यानी कि फुल ब्राइटनेस के साथ चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक वायर लगे रहने देंगे और दूसरा वायर भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं, तो इसमें जो है और भी ज़्यादा डिम जल रहा है, पहले से ज़्यादा जो है इसमें डिम जल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर हम सेंटर में लगाएंगे, सेंटर वाले पिन में लगाएंगे और एक हम राइट वाले या फिर लेफ्ट वाले में भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हो काफ़ी फ़र्क है। तो शायद इस बल्ब की वजह से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ बल्ब जो है चेंज करके 100 वाट का बल्ब लगा देता हूँ, जिससे आपको जो भी है वो रियल आपको मालूम पड़े। तो मैंने यहाँ पर 100 वाट का लगा दिया, अब आपको जो है बिल्कुल अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेंटर में और राइट में रखा है, तो लाइट जो है हमारा सीरीज लैंप जो है बिल्कुल ब्राइटनेस के साथ चालू हो रहा है। देखिए सेंटर का और राइट का, उसके बाद सेंटर में रहने देंगे और लेफ्ट में रखेंगे तो भी हमारा लैंप जो है बिल्कुल ब्राइटनेस के साथ चालू हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ सेंटर का छोड़ के लेफ्ट और राइट में लगाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लैंप है स्लो चल रहा है। तो यानी हमारा जो कनेक्शन है वो सेंटर वाला हमारा जो है वो कॉमन पॉइंट है
और बाकी हमारा जो है ये रनिंग स्टार्टिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, रनिंग भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड रोटेट करता है। तो अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहें तो इस तरह से जो है आप चाहें तो यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं कि ये हमारा जो बीच वाला पॉइंट है वो कॉमन है इस तरह से, और यहाँ पर आप जो है आर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड रनिंग होता है। ठीक है, वन साइड रनिंग नहीं होता है। तो चलिए अब इस तरह से मैंने यहाँ पर कर लिया। अब इसको जो है मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि आपको बिना कैपेसिटर के कैसे चला सकते हैं और कैपेसिटर के साथ कैसे चला सकते हैं। तो जो हमारा सी है वो कॉमन है, यानी हमें एक वायर वहाँ रखना है। तो ये चलिए मैंने एक वायर यहाँ पर रख दिया, और एक वायर आप लेफ्ट में भी या राइट में भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए मैंने लगाया, और ये जो हमारा लैंप है वो बिल्कुल ब्राइटनेस के साथ चालू हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें हाथ से इसको हल्का सा रोटेट करना है। तो इस तरह से आप एक बार रोटेट कर देंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर है बिल्कुल अच्छे से चालू हो चुका है, बिल्कुल फुल ब्राइटनेस के साथ चालू हो गया है। तो आपको मैं एक बार थोड़ा लाइट बंद कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से जो है ये बिल्कुल अच्छे से स्पीड में घूम रहा है। बस ये है कि आपको मोबाइल में शायद स्लो घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है। तो इस तरह से आप बिना कंडेंसर के जो है आप बिना कैपेसिटर के मोटर को चालू कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप इस तरह से कर सकते हैं। और कैपेसिटर के साथ आपको कनेक्शन करना है वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चलिए यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। अभी भी देख सकते हैं कि ये घूम ही रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है और कितना आरपीएम में ये घूम रहा है। जबकि मैंने वायर निकाल दिया, अभी भी वो घूम ही रहा है। तो वैसे तो इसके अंदर जो है हमारा 10 MFD का कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ जो है मेंशन रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरिंग डायग्राम में, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा कि इसमें कैपेसिटर कितने का है, और इसके अंदर जो है एम्पियर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। बस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो किसी तरह का आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो चलिए अब कैपेसिटर हम किस तरह से लगाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर सिंपली जो है कैपेसिटर हम जो है, जो हमारा रनिंग वाला पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, तो ये जैसे हमारा राइट वाला रनिंग है, और ये लेफ़्ट वाला भी हमारा रनिंग या फिर स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा मेन, तो ये कैपेसिटर का वायर है जो मैं अभी लगा रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर का वायर मैंने एक लेफ़्ट में और एक राइट में रखा है। ठीक है, और उसके बाद मेन सप्लाई हम एक सेंटर में रखेंगे जिसको हमारा कॉमन है। उसके बाद हम एक वायर कहीं भी लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी या राइट में भी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे इसको टच किया और ये अच्छे से जो है वर्किंग कर रहा है। और अब जो है हमारा कैपेसिटर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीरीज लैंप है बिल्कुल स्लो हो चुका है और बिल्कुल स्लो चालू हो रहा है। तो कैपेसिटर लगाने से जो है इसको पावरफुल मिल जाता है, जिस वजह से जो है ये अच्छे से घूम भी रहा है और हमारा लैंप भी बिल्कुल एकदम स्लो हो चुका है। तो ये 100 वाट की जगह पर अभी 10 वाट के करीब जो है चल रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको इसका रोटेक्शन चेंज करना है तो मेन वायर आपको जो है उठा करके, जो मेन वायर है आप यहाँ लगाएंगे तो इसका रोटेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए रोटेक्शन इसका चेंज हो गया। तो बहुत सिंपल कनेक्शन था दोस्तों। तो अगर आपको किसी भी तरह का अगर कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसका एक डायग्राम जो है मैं बनाकर आपको दे दूंगा। और आई होप कि वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आपको जो करना है कमेंट शेयर जो भी आपको दिल कहे तो कर देना, वरना कोई बात नहीं।
तो इस तरह का वीडियो जो है आपको देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।